हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल अगर हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की जो हमारी प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अभी यूरोपियन मार्केट ओपन है, सारी की सारी आपको पॉजिटिव नोट पे नजर आएंगी। यानी यूरोपियन मार्केट्स ने अपना जो वीक का स्टार्टिंग है पॉजिटिव नोट पे किया है। यूएस की मार्केट देखें तो फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं, एक गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट ने अपना वीक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट किया है। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 93 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 257 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। इन पॉजिटिव क्लोजिंग में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि निफ्टी 19,000 के ऊपर क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर क्लोज हुई है। तो इंडेक्सेस पॉजिटिव क्लोज हुई है, साथ में बड़े क्रूशल लेवल्स के ऊपर क्लोज हुई है, जो बहुत पॉजिटिव बात है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल एक्सपायरी कटने के बाद फ्राइडे पॉजिटिव कैंडल आई थी। आज कंटिन्यू बाइंग आई है। इंट्राडे की बात करें तो ये इंट्राडे चार्ट है। मॉर्निंग में शुरुआत में प्रेशर में आई थी, उसके बाद एक लेवल दिया था आपको 42,500 का, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, सस्टेन करी, देन आप कॉल बाय कर सकते थे। 750 और 43 आपके टारगेट होते। इन एंट्रीज के साथ आप ओआई को डाटा को और कंबाइन कर सकते हैं, इसकी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो इनिशियली इसने 42 ब्रेक किया था और सस्टेन भी करने का ट्राई कर रही थी। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 42,500 पे सबसे ज़्यादा पुट का ओआई था। तो एक शार्प यू टर्न हमें देखने को मिला है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में एक आपको लेवल सबको ही पता है, 19,000 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल था। तो 19,000 ब्रेक करके सस्टेन किया, उसके बाद ले सकते थे 150 से 175 का जोन आपका टारगेट हो जाता। इसमें भी इनिशियली ये हुआ कि 19,000 के नीचे ब्रेक किया कैंडल ने, बट 19,000 पे स्टिल पुट का वाई मैक्सिमम था, तो हमें एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल गई। तो ये था आज की मार्केट का डिस्कशन। एक बार कल की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लोगे, जस्ट आउट ऑफ द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उसने कभी भी 13 ईएमए क्या होता है या डेल्टा क्या होता है इसके बारे में नहीं सुना या उसे नहीं पता, तो ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक पे एक सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सपोर्ट है 900 और 19,000 पे, रेसिस्टेंस है 250, 356 है 356 का जोन। और ऑप्शन सेलर तो 19,500, पुट सेलर 18,750 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो आपके टारगेट्स ये रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ। जो निफ्टी का चार्ट है, मैक्सिमम चांसेस एक गैप अप ओपनिंग की तरफ ही नज़र आ रहा है। कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग तो नहीं, बट हाँ एक ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग हम देख सकते हैं। तो अगर गैप अप होता है तो 19,250 का लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम कॉल बाय कर सकते हैं। 300 और 400 का एक जोन आ रहा है, वो 300 एंड 350 का एक जोन आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 150 से 175 का जोन आपका फर्स्ट और 19,085 के आसपास आपका सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बात हुई कि हमारे स्ट्राइक कौन सी होगी, स्टॉप टारगेट क्या होगा। स्टॉप लॉस कॉल के केस में अगर हम देखें तो इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में देखें तो इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है निफ्टी 19,140 पे बंद हुई है, यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है। अगर यहीं कहीं पे ओपन हो रही है तो 150 से 175 का जोन आ रहा है। अगर ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करे और सस्टेन करे तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, 250 आपका टारगेट होगा। और इसको ब्रेक ना कर पाए तो आप पुट बाय कर सकते हैं,
19,085 के आसपास आपका फर्स्ट और 19,000 आपका सेकंड टारगेट होगा। ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो हमारा लेवल आ रहा है वो 19,000 का ही आ रहा है। वैसे इतना बड़ा गैप डाउन होने की चांसेस बहुत कम है, तो एक 19,085 का लेवल है, इसको भी ले सकते हैं। तो इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी, जस्ट आउट द मनी वाली, और 19,000 आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 150 से 175 और 250 आपके ये दो टारगेट होंगे। तो ये था कि कल अगर निफ्टी गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 500 और 43,000, रेसिस्टेंस है 43,452 से 43,500 का जोन। ऑप्शन सेलर है 44 से 100, पुट सेलर 42,000 के नीचे रह सकता है। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे, जिनका मैं एक बार यूटिलाइजेशन बता देता हूँ। तो 3 सिनेरियो अगेन हो सकते हैं। गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 250 का, तो इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो 400 और 452 से 500 का जोन आपका टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो पुट बाय कर सकते हैं, और 43,100 और 43,000 आपका टारगेट होगा। तो ये था स्ट्राइक कौन सी लेनी है। फिर हमने देखा कि हमारा टारगेट क्या होगा। स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म में अगर हम बात करें तो हम 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का सिनेरियो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सिनेरियो की तरफ, जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब निफ्टी क्लोज हुई है जस्ट 43,000 के ऊपर, तो अगर खुलने के बाद 43,000 का लेवल नीचे आ रहा है, इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, तो पुट बाय कर सकते हैं। 42,900 और 42,750 का एक जोन आ रहा है, वो आपका टारगेट होगा। और इसको ब्रेक ना करे, बाइंग सिग्नल बनाए, तो 250 और 400 आपके टारगेट होंगे। ये था फ्लैट का केस। थर्ड और लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है 43 का आ रहा है, तो 43 के नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 750 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 250 और 400 आपके टारगेट हो जाएंगे। इस पूरी एनालिसिस में अगर आप ओआई के डाटा को और कंबाइन कर लोगे, तो आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो ऑटोमेटिकली और एनहांस हो जाएगी। तो ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। कल इसकी एक्सपायरी भी है। सपोर्ट है 870 से 900 का जोन और 19,000। रेसिस्टेंस है 250, 449 से 500 का जोन। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, सेलर्स हैं, दोनों के लेवल सेम है। एक बार कल एक्सपायरी है तो उस रिगार्डिंग देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में ये आपको लेवल्स नजर आएंगे। सपोर्ट आपको नजर आएगा 19,100 पे, सबसे ज़्यादा 19,000 पे पुट सेलर है। और रेसिस्टेंस आपको नजर आएगा 19,400 और 600 पे ऑलमोस्ट इक्वल नजर आ रहा है। तो 19,000 से 19,400 का लेवल नजर आ रहा है, जोन नजर आ रहा है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो एक्सपायरी में 400 या 250 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, 250 से 400 के बीच में कहीं हो सकती है। और अगर मार्केट ज़्यादा बुलिश रहती है तो 400 से 500 के लेवल के बीच में रह सकती है। नेगेटिव के केस में 200 से 250 से 19,000 के बीच में कहीं एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कल की मार्केट के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन ज़रूर आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। सच में कर रहा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। और हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने हार्ड एंड मनी से लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ करने से मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं, 100% तो कुछ नहीं होता बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, सीखते रहें, जितना आप चीज़ें सीखेंगे उतना आप बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।